आज हम बात करेंगे धोतीपुर गांव की, जहां सूरज ने ऐसा आतंक मचा रखा था कि लोगों का पसीना नहीं, सीधा खून खौल रहा था। गर्मी ने सबका बुरा हाल कर रखा था और सबका खून पी रखा था। इसी तपते गांव में एक था रामू, जो बड़े ही अजीब और टेढ़े तरीके से सरपंच बना था। रामू अपनी बीवी फूल देवी और अपने बाप कुंभकर्ण के साथ रहता था, पर कुंभकर्ण का अपना ही अलग मामला चल रहा था। उसका टांका सामने वाली पड़ोसन हड्डापा देवी के साथ भिड़ा हुआ था, जिसका लड़का कलुआ चुनाव में रामू का कट्टर प्रतिद्वंदी था। रामू अपने सलाहकार कम लंगोटिया यार पंडित बिलवाशी के साथ बैठा था। ये वो नमूने थे जिन्होंने बचपन में साथ में हगा, साथ में रोए और साथ में लोगों के मुंह पर मूता था। पर कुछ दिनों से पंडित रामू के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा था। ऊपर से तो सब ठीक था, पर उसके काले राज के बाद सब बदल गया था। अरे साले, अब तो मान जा, कब तक उदास रहेगा? अरे अब मेरी क्या गलती कि उस समय नहीं बचा पाया, पर देख उसी वजह से आज हम सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। पंडित ने मन ही मन उसे 7 पुश्तों की गाली दी और बोला, साले तेरी वजह से मेरी इज्जत की जय माता दी हो गई। चल बहुत हो गया, अब ये बता इस गर्मी का क्या करना है? एक तो गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है और चुनाव आने वाले हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो दोबारा तुझे उस काली रात का सामना करना पड़ेगा। तभी रामू की पार्टी का सदस्य छोटू बीच में कूदा। अरे सरपंच जी, एक काम करते हैं, सबको गोवा ले जाते हैं। उधर ठंडी ठंडी बियर पिएंगे और गाना बजाओगे गोवा वाले बीच में रामू के साथ। ठंडी ठंडी बियर पिएंगे, वोट खींच के सारे गांव वाले हमें ही वोट देंगे। साले, गोवा की टिकट का दाम जानता है? अगर तुझे भी बेचूंगा तब भी आधे पैसे भी नहीं बनेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगर तेरे गुर्दे बने तो शायद कुछ हो सके और 6 करोड़ का माल भी बिक सकता है। चल अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास। छोटू तो गुर्दे बचाने के चक्कर में ऐसा भागा कि मुड़कर नहीं देखा। तभी रामू अपनी चाणक्य वाली प्लानिंग बताता है। ओए, एक काम कर, पड़ोस वाले शहर से पानी का टैंकर मंगवाते हैं और साथ में 3 नचनियां बुलाते हैं। सबकी गर्मी अपने आप दूर हो जाएगी। सुनकर वहां खड़ा बेवड़ा झूमते हुए बोलता है, पंडित जी सही बोल रहे हो। रामू तो एकदम चाणक्य की तरह बोल रहा है। सरपंच जी, सबसे पहले मैं आपको ही वोट दूंगा। कलुआ अपने 2 लफंगे कार्यकर्ताओं डंडा और बेलन के साथ प्लानिंग बना रहा था। बॉस, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? चुनाव आने वाले हैं और रामू ने स्विमिंग पूल और नॉटी गर्ल्स की टीम बुलाने की प्लानिंग की है। अगर वो सफल हुआ तो हमारी हार पक्की है। वैसे ये बताइए बॉस, उस रात क्या हुआ था और आप उस पंडित के घर कैसे पहुंच गए थे? कलुआ झल्ला कर बोला, अरे साले, अगर ये पता होता तो आज मैं यहां थोड़ी ना होता। चल, अगर वो स्विमिंग पूल बना रहा है तो हम उसके अंदर कुछ ऐसा डाल देंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। बेलन, तू वो चीज लेने जाएगा और डंडा, तू मेरे साथ रहेगा। जहां ये सब प्लानिंग चल रही थी, उधर वो बूढ़ा बुढ़िया कुंभकर्ण और हड्डापा, जिनका एक पैर कब्र पर, एक अर्थी पर और बूढ़े का तीसरा हवा में लटक रहा है, चोट से चोच लड़ाए हुए थे। अरे वैसे ये बताओ, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि जिस दिन मेरी सुहागरात थी उस दिन मेरे पति को क्या हुआ था, और तुम हर रोज शादी के बाद से मेरे लिए ये स्वादिष्ट दूध कहाँ से लाते हो? अरे वैसे ये बताओ, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि जिस दिन मेरी सुहागरात थी उस दिन मेरे पति को क्या हुआ था। ये तुम्हें क्या करना है बेबी? तुम दूध पियो, कहाँ से लाते हैं हम पर छोड़ दो। वैसे खबर आई है कि हमारा लौंडा पूल बना रहा है। बताओ, पूल में चिल करोगी या तुम्हें सीधा बैंकॉक लेके चलूं? हड्डापा गुस्से में बोली, चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फ्रांस जाना है और एफिल टावर देखना है। तुमने मुझे अपना दूसरा टावर दिखा दिया। तभी वो बेवड़ा फिर टपक पड़ा।
अरे चाचा जी, कौन सा टावर दिखला दिया चाची को? जरा हमें भी दर्शन करवा दो। अरे ये बेवड़ा हर जगह कहाँ से आ जाता है? तुम्हें याद है जिस दिन मेरी शादी थी और रोशनी चालू थी, सुहागरात के दिन भी पता नहीं ये टॉर्च कहाँ से ले आया और किसी काले सांप पर दिखा दी। उसके बाद समझ नहीं आया कि मेरा पति तो मर गया था, फिर वो कौन था? चलो अब लड़का हो गया, क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ पंडित बिलवाशी की बीवी धन्नो अपनी दोस्त हीना कलुआ की बीवी को हकीकत बता रही थी। देख हीना, एक तो मैं तेरी मदद कर रही हूं क्योंकि मैं मां कालका की भक्त हूं और मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना है। इसकी मैंने कसम खाई थी और इसकी वजह से मुझे तेरी मदद करनी है कि किसने तेरे पति को वहां भेजा। एक काम कर, पहले मुझे दोबारा से पूरी बात अच्छे से बता। धन्नो ने याद करते हुए कहा। ठीक है, मैं खाना बना रही थी। हर रोज की तरह पंडित जी घर आते हैं और मेरे पास आकर बैठते हैं और खाना मांगते हैं। धन्नो, जरा खाना तो बना दे। क्या बनाया है आज खाने में? बड़े दिन से तुम आलू की सब्जी बना रही हो। क्या तुम्हें कोई और सब्जी नहीं मिलती? तुम्हारी माँ उस धोबी के साथ है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर रोज 56 भोग खिलाऊं? तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे मंदिर से निकाल दिया और आज हमारी ये हालत हो गई। तुम टेंशन मत लो, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। चलो अब ठीक है, मेरा आधा पेट तो तुम्हारी गाली से भर गया, आधा बचा है वो आलू से भर लेता हूं। उसके बाद पर सो जाते हैं। अचानक से मुझे एक आवाज आती है और पंडित जी मेरे बगल में नहीं होते। उधर रोड पर एक निशान बना होता है। मैं उसका पीछा करती हूं जहां झाड़ियों में से अजीब सी आवाज आ रही होती है। आपका नाम जरूर कुंभकर्ण हो, पर आपका छोटा कुंभकर्ण कभी सोता नहीं है। कितने सालों से हम यहाँ मिल रहे हैं और अपनी इतनी अच्छी जगह ढूंढी कि कभी भी हमें कोई पकड़ नहीं पाया। चलो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, मैं आगे बढ़ रही थी, तभी मुझे वहां एक अंगूठी मिलती है और फिर उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। जी, क्या तुम्हारे पास आज भी वो रिंग पड़ी है? हाँ, मेरे पास ये रिंग है। देखो, ये अंगूठी तो रामू की है। इस पर रामू लिखा है, जिसकी बातें उसकी बीवी फूलन देवी पूरे गांव में ढिंडोरा पीटकर बताती थी कि उसके मायके वाले कितने अमीर हैं। वैसे तू क्या उधर मुझे ले जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं? आंख आंगन में अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इधर पंडित बिलवाशी स्विमिंग पूल के लिए टैंकों का ऑर्डर देने शहर जा रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि टैंकों में पानी ही नहीं है। अरे भाई साहब, ये क्या है? ये कैसे हुआ? जरा हमें भी बताएं। अरे साले टकले, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? दिख रहा है कि पानी नहीं है टैंकों में। गर्मी ने सारा पानी चूस डाला। गुस्सा आया तो तेरे टकले पर पाव भाजी की भाजी बना के खाऊंगा। यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से माँ बहन पर नहीं आ रहा, वरना निकल यहां से। पंडित वहां से निकल लिया। रास्ते में आराम करते वक्त एक अजीब आदमी आया। भाई साहब, क्या आपको पानी पीना है और नहाना है? हमें लग रहा है कि आप बड़े दिनों से प्यासे हैं। पंडित बोला। अरे तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता ये सब? छोड़ वो सब, जंगल के अंदर जा और जो डांस बता रहा हूं वो कर। तुझे इतना पानी मिलेगा कि संभाल नहीं पाएगा। पंडित ने जंगल में जाकर वो अजीब सा डांस किया। तभी अचानक एक चुड़ैल आ गई। मैया, ये क्या देख लियो रे? जगतनाथ किशन मुरारी, ये क्या हुआ?
बेटे, ये वो हुआ जो तुझे पूरी जिंदगी पछतावा करने पर मजबूर कर देगा। तभी चुड़ैल ने पंडित का एक डुप्लीकेट क्लोन बनाया और उसे अपने काम के लिए भेज दिया। धन्नो और हीना उस दरवाजे के पास जाते हैं। हीना बोली, अरे यहाँ तो लॉक लगा है, कैसे इसको खोले? और अगर इसको नहीं खोला तो राज राज ही रह जाएगा। कुछ कहो यार, वरना वही बात हो जाएगी। हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। अरे चुप रह, मुझे पता है ताले के बारे में। मैं रामू की बीवी से चाबी लाई हूं। लेकिन तू की कैसे ले आई? ये ताला खोलने के लिए तो बैन कर रखा है। और तू किसी प्रधानमंत्री की बहन लग रही है जो तुझे लोग चाबी पकड़ा देंगे। अबे साली, तुझे क्या लगता है कि ऐसे ही इतने साल से प्लानिंग कर रही थी? बस किसी के साथ की जरूरत थी जो मिल गया। चल बताती हूं कहां से लाई। चुपके से आधी रात को पाइप चढ़कर रामू के घर की खिड़की तक पहुंची। रामू कुर्सी पर पैर खोलकर सो रहा था। धन्नो ने धोती में चाबी निकालने के लिए हाथ डाला। साले ने कौन से नाड़े में फंसा रखी है? अरे ये मोटा मोटा, छोटा छोटा, लगता है यही चाबी है। उसने जैसे ही चाबी निकालने के लिए तेज तेज हिलाया, उसके हाथों में चाबी तो आई, पर साथ में कुछ और भी आ गया। अरे ये मेरे हाथ में क्या चिपचिपा लग रहा है? मम्मी! हीना बोली, अरे अरे, तूने तो सही में चाबी के लिए बहुत दर्द सहा। चल चाबी से ताला खोल और अंदर चल। अंदर उनको कुछ ऐसा दिखा कि वो सोच भी नहीं सकते थे। इधर पंडित बिलवाशी का क्लोन पूल में पानी भर देता है और डांसर्स भी आ जाती हैं। कलुआ चुपके से पानी में खुजली की दवाई डालता है। तभी धन्नो सबको मीटिंग के लिए बुलाती है। धन्नो ने वीडियो चलाई, सब शॉक। रामू चिल्लाया, और पापा, तुम पंडित के साथ? तुमने उसकी इज्जत लूटी। माँ, तुमने मेरा नाम क्यों लगाया? तुमने अपने ही बेटे को चुनाव हरवाया। तभी असली पंडित और चुड़ैल आए। चुड़ैल ने राज खोला। मैं ही इसकी असली माँ हूँ। डिलीवरी के वक्त कुंभकर्ण की बीवी और मेरी डिलीवरी साथ हुई थी। नर्स ने बच्चे बदल दिए थे। रामू मेरा बेटा है और कलुआ कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण और हड्डापा ने मिलकर ये सब छिपाया था। पंडित ने क्लोन के जरिए वो दफन वीडियो ढूंढ निकाली। कलुआ ने खुजली की दवा डाली थी, पर धन्नो ने एंटीडोट डाल दिया। कलुआ ने रामू के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। कुंभकर्ण और हड्डापा जेल गए और रामू कलुआ ने गठबंधन सरकार बना ली। बुरा करोगे तो सजा मिलेगी। इंसाफ के लिए लड़ो जैसे धन्नो लड़ी। और कलुआ ने जो पकड़ा था, उतने तो आप समझदार हैं ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर मारो।